स्टूडेंट्स 14-29 का गेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी का ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें पेपर में आता ही आता है। 14-29 का गेस्ट पेपर मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है और टॉपिक हमारा आज का है प्रोबेबिलिटी का। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक क्या है लिखा है पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, if a dice is thrown twice, find the probability of number 1 sum of 8 multiple of 3 सेम नंबर। अब स्टूडेंट्स देखने में तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का है तो 20 नंबर का कैसे आ सकता है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाइस थ्रो किया गया ट्वाइस, यानी 2 दफा डाइस थ्रो करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स सबसे पहले डाइस टेबल हम बनाना सीखते हैं। डाइस टेबल कैसे बनता है। डाइस में 1 से लेकर 6, लूडो के डाइस में 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। अब हमने इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं और इनको मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसको यहाँ से बंद कर दिया। अब 1 से लेके 6 तक नंबर यूं भी होते हैं, यहाँ से मैंने कर दिया इसको बंद। 1 2 3 4 5 6। अब ट्वाइस जब टेबल बनेगा तो अब देखें 1 से लेके 6 तक नंबर, टेबल को हम यहाँ से बड़ा करते हैं। डाइस टेबल ही इसमें मेन चीज है कि डाइस टेबल कैसे बनाया जाता है। अब हमने इसको बॉक्सेस में बना देना है। यहाँ से भी बॉक्स बना दिए, ये भी बॉक्स बना दिए, ये भी, और इसको भी बंद कर दिया और यहाँ से इसको भी बंद कर दिया। अब डाइस टेबल बनेगा कैसे स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी आपने पहली लाइन में लिखने हैं 1 से लेके 6 तक नंबर, फिर दूसरी लाइन से यहाँ से शुरू करना है 1 से लेके 6 तक ऐसे नंबर लिखने हैं ताकि ये डाइस टेबल हम बनाएं। डाइस टेबल कैसे बनेगा, ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 1 सेट बना रहे हैं हम। 1 2, ये वाला 1, ये वाला 3 1 3, 1 4 1 5 1 6, यानी इस नंबर को हर एक कॉलम के साथ हमने कर लिया। अब यहाँ पे रो में 2 है, 2 1 2 1, बीच में कामा लिख रहा हूँ, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, हमने दूसरी रो बना ली। ठीक है, तीसरी रो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यानी हमने अपना टेबल कंप्लीट करना है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। डाइस टेबल बनाने के बाद हमने सबसे पहले लिखना है कि नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स, टोटल सैंपल जिसको नंबर ऑफ एस कहते हैं। टोटल सैंपल हमारे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 6 × 6, तो टोटल सैंपल हमारे पास हैं 36, यानी इन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर ऑफ एस यानी टोटल सैंपल स्पेस आएगा 36। नंबर 1 सम ऑफ 8 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 1 सॉल्व करने के लिए लेट ए रिप्रेजेंट सम ऑफ 8। सम ऑफ 8 को ए से रिप्रेजेंट किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए फाइंड करना है मैंने। नंबर ऑफ ए के लिए अब मैं सैंपल बनाऊंगा जिनका सम करें तो 8 आए, जिनका सम करें तो 8 आए। अब 6 और 2 का सम करें तो 8। ठीक है, अब यहाँ पे पहले यहाँ किसी रो में 8 नहीं आता किसी तरह से, दो नंबर यानी हम प्लस करें तो 8 किसी भी तरह से नहीं आता। तो अब यहाँ पे 5 और 3 8, 4
4 और 4 8, अब यहाँ पे 5 और 3 8, 6 और 2 8। अब ये कितने सैंपल हैं ये सारे हमने यहाँ लिख लेने हैं। 2 6, पहले मिड ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट में सैंपल लिखने हैं। दूसरी रो में 3 5, फिर उसके बाद पहली में कोई नहीं था, दूसरी में 2 6, यहाँ 3 5, यहाँ 4 4, 4 4, यहाँ 5 3, 5 3 और लास्ट में 6 2, 6 2, मिड ब्रैकेट भी क्लोज। अब यहाँ नंबर ऑफ ए टोटल हमने रिप्रेजेंट करने हैं कि कितने नंबर हैं जिनको सम करके 8 आए। 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमने इसको जस्ट 5 नंबर दिया। अब ये नंबर ऑफ ए है। अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए, यानी ए की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। एस का मतलब सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए क्या है हमारे पास 5, नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या है 36। तो यही हमारा पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, यानी जिनका सम करें ऐसे दो नंबर जिनका सम करें तो 8 आई 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये डाइस टेबल बनाने के बाद। दूसरा पार्ट मल्टीपल ऑफ 3, नंबर 2 पार्ट है मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट बी रिप्रेजेंट मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल यानी जो 3 के टेबल पे हूं वो कितने हैं, तो यहां से मैं इसको ऑब्वियसली अब यहाँ में 3 के टेबल पे यानी मल्टीपल कितने हैं और ये सम करने के बाद मल्टीपल बनेंगे। जैसे यहाँ पे है 1 और 2 3, 3 के टेबल पे 5 और 1 6, यानी पहली रो में हमें दो नंबर मिले तो हम यहाँ नंबर ऑफ बी पहले लिखेंगे। पहला सैंपल हमें मिला 1 3, सॉरी पहला सैंपल हमें मिला 1 2, दूसरा सैंपल हमें मिला 1 5। यहाँ पे देखते हैं 4 2 1 2 1 2 1 के बाद यहाँ पे 2 4, 2 4 भी मल्टीपल ऑफ 3 है 2 4, 2 4 के बाद यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 के बाद यहाँ पे 3 6 3 6 3 6 के बाद यहाँ पे 4 2 4 2 4 2 के बाद यहाँ पे 4 5 4 5 के बाद यहाँ पे 5 1 5 1 के बाद यहाँ पे 5 4 5 4 के बाद यहाँ पे 6 3 6 3 6 3 के बाद यहाँ पे 6 6। तो अब हमने इन सारे सैंपल को काउंट करना है कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो है वो है 12। नंबर ऑफ ए 12 आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए मैं यहाँ फाइंड करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ ए नहीं है ये नंबर ऑफ बी है। नंबर ऑफ बी 12 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 36, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। ये हमने इसका दूसरा पार्ट सॉल्व किया मल्टीपल ऑफ 3। तीसरे पार्ट के लिए या मैं इसको रेज करता हूं पहले पार्ट को। तीसरे पार्ट के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट सी रिप्रेजेंट सेम नंबर। ठीक है, लेट सी रिप्रेजेंट सेम नंबर, लेट सी रिप्रेजेंट सेम नंबर। तो नंबर ऑफ सी, सबसे पहले नंबर ऑफ सी हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ सी हमारे पास क्या हैं जो सेम नंबर हैं। सेम नंबर देखें, सबसे पहले 1 1 है और दूसरे में सेम नंबर 2 2 है, तीसरे में सेम नंबर 3 3 है, चौथे में सेम नंबर 4 4 है, पांचवें में सेम नंबर 5 5 है, छठे में सेम नंबर 6 6 है। तो ये हमारे सेम नंबर आ जाएंगे। नंबर ऑफ सी देखते हैं कितने, नंबर ऑफ सी हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सी हैं 6। तो
तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी टोटल सैंपल। नंबर ऑफ सी है 6, टोटल सैंपल हमारे पास है 36 और आंसर आ जाएगा 1/6। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक सॉल्व किया, तीनों से चीजें फाइंड आउट की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर भी प्रोबेबिलिटी पे होगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके पेपर में आएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अब असल चीज स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में गेस्ट पेपर भी हमारा है जिसमें तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हैं। अगर आपको सॉल्व नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके सॉल्व नोट हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ।